हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। तो पहला वीडियो जो था हम लोग वो था इंट्रोडक्शन ऑफ सी का इंट्रोडक्शन। तो आज हम लोग जानेंगे सी के वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, इनके बारे में। तो वेरिएबल्स कुछ नहीं होता। वेरिएबल आप इमेजिन कर सकते हैं एक कंटेनर की तरह, जिसमें हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और नाम पहले लिख देते हैं, वेरिएबल्स। तो तीन टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है इंट मतलब नंबर जो होता है वो सब, मतलब डेसिमल नंबर्स मान लीजिए नंबर्स जो होते हैं, होल नंबर जो होता है वो, मतलब 10, 100, ऐसा कोई डेसिमल वैल्यू नहीं रहता है। -100 ये भी है। और एक होता है फ्लोट में आता है डेसिमल वैल्यूज लाइक 10.20, 11.23, वैसा टाइप का। और एक होता है कैरेक्टर, जिसको बोलते हैं कैर। ये जो वर्ड्स होते हैं और लेटर्स, सॉरी वर्ड्स नहीं, वर्ड्स के लिए हम लोग लेते हैं कुछ और, कैरेक्टर एरे। ये वाला कैरेक्टर जो है मतलब कैर, वो एक लेटर लेता है लाइक ए, बी, ये वाला कैरेक्टर वैल्यूज विच आर सराउंडेड बाई सिंगल कोट्स। ये इसका जो डेफिनेशन है वो होता है। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स होता है आप लोगों का टाइप वेरिएबल नेम देना पड़ता है, और अगर आप वैल्यू देना चाहते हैं तो वो मैं लिख देता हूँ टाइप वेरिएबल नेम। एंड अगर आप वैल्यू डिफाइन करना चाहते हैं तो वो वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, और एंड में सेमीकोलन। तो हम लोग आईडी में आ जाते हैं। नहीं, आप लोगों को पहले बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि कैसे लिखते हैं। तो मान लीजिए इसको हम प्रोग्राम में कैसे लिखें। तो टाइप, सपोज हम इंट ले रहे हैं, तो इंट, इसका जो टाइप है इंट। वेरिएबल नेम सपोज मैंने दे दिया एक्स, और एक्स का वैल्यू शायद दे दिया मैंने 10। तो ऐसे करके हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। सेम चीज़ अगर कैरेक्टर हो तो कैर, सपोज ए दिया मैंने, इक्वल्स टू सिंगल कोट में आप लोग वैल्यू असाइन करेंगे। और जब कैरेक्टर की बात आता है तब। तो वेरिएबल्स का यही था। और अब आते हैं डेटा टाइप्स के ऊपर। डेटा टाइप्स, तो डेटा टाइप्स क्या है? डेटा टाइप से एक फॉर्मेट स्पेसिफायर का, अब बोलेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है प्रिंटफ, स्कैनफ के अंदर रहता है। मैं सब प्रोग्रामिंग के अंदर आप लोगों को समझा दूंगा कि कौन सी क्या है। सी का एक डेटा टाइप होता है ना, लाइक ये वाला, ये इंट, ये कैर, वही। तो इंट को हम लिखते हैं %d, फ्लोट को %f, कैरेक्टर के लिए %c। ये सब डेटा टाइप्स है, ओके, याद रखिएगा। तो इसका काम क्या है? जब हम लोग इनपुट लेते हैं या फिर कुछ प्रिंट करते हैं, तो हम लोगों को सी में लिखना पड़ता है। सपोज़ हम कुछ इनपुट ले रहे हैं तो हम लोग लिखते हैं स्कैनफ, फिर आते %d, डी मीन्स डेसिमल, हम लोग इंटीजर का वैल्यू ले रहे हैं, देकर जिसका ए का वैल्यू, ऐसे हम लोग लिखते हैं। ये एंड जो साइन है, इसको हम लोग जब पॉइंटर्स के पार्ट आएंगे तब पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए कि ऐसे ही हम लोगों का कोई भी वेरिएबल का अगर यूज़र से इनपुट लेना है तो ऐसे यूज़ करते हैं।
तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं अब आईडी में कैसे होता है। सपोज़ मान लीजिए मैंने लिया है एक वेरिएबल इंट एक्स। अब यूज़र से लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, %of एंड एक्स। तो इस लाइन से हम लोग यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। ये स्कैनफ की वजह से, स्कैनफ इनपुट के लिए यूज़ होता है। अब मान लीजिए मैंने इनपुट लिया और प्रिंट कर दूंगा सपोज एक्स के वैल्यू को कितना लिया। नहीं, पहले एक काम करते, एक्स का वैल्यू डिफाइन कर लेते, मतलब सेट करते हैं। एक्स का वैल्यू सपोज 10 दिया है, तो प्रिंटफ में गया मैं %of एक्स। तो अब देखिए अगर इसको मैं सेव करता हूँ, अब रन करूँगा तो इधर पे आएगा 10। ये देखिए आ गया 10, क्योंकि इसका वैल्यू पहले सेट किया हुआ था। ये देखिए ये वाला कौन सी पार्ट, ये वाला जो मैं बोल रहा था, ये वाला सिंटैक्स के, ये वाला x = 10, तो वैल्यू 10 स्टोर हुआ, वो वाला ही आ गया। तो अगर अब हम लोग ये वाला वैल्यू यूज़र से लेते तो कैसे करते, उसके लिए ये स्कैनफ यूज़ होता। अब देखिए सपोज इधर को लिख देते हैं और एक printf एंटर वैल्यू ऑफ x। अब देखिए अब क्या आएगा, एंटर वैल्यू ऑफ x आया। सपोज हम लोग दे दिए 33, तो ये 33 का वैल्यू प्रिंट हुआ। तो यही है बस डेटा टाइप्स का काम। और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ डेटा टाइप्स कौन सी कहाँ पे यूज़ होता है। तो %of डिफाइन करता है, मतलब अच्छा मैं आप लोगों को एक सेकेंड अच्छे से समझा, तो ये वाला सब हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो इधर पे है हम लोगों का, सॉरी पेन का आ गया। सपोज इधर को मैं ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर, एंड इधर को डेटा टाइप कौन सी क्या काम करते हैं अब बताते हैं। %of ये होता है इंट के लिए। %of ये होता है फ्लोट के लिए। %of जो होता है वो होता है डबल के लिए। अच्छा डबल कुछ नहीं है, फ्लोट का जो वैल्यू होता है ना, वो डेसिमल वैल्यू होता है 19.88 वैसा कुछ। अगर हम लोग इस फ्लोट का डबल स्टोरेज रहता है, मतलब फ्लोट होता है 4 बाइट का। अच्छा साइज़ भी मैं बता देता हूँ किसका कौन सी साइज़ है। तो इंट का होता है 4 बाइट, फ्लोट का भी होता है 4 बाइट, और डबल का होता है 8 बाइट। कुछ नहीं, बस फ्लोट जितना स्टोर कर सकते हैं, डबल फ्लोट का डबल वैल्यू स्टोर कर सकता है, इसीलिए 8 बाइट होता है, और बाकी सेम है फ्लोट और डबल। और एक होता है %6, ये होता है कैरेक्टर के लिए, कैरेक्टर, और ये होता है 1 बाइट का। और एक चीज़ होता है %s स्ट्रिंग के लिए। ये वाला जान लीजिए आप लोग किस लिए यूज़ होता है, स्ट्रिंग के लिए। ये वाला जो है %s स्ट्रिंग, ये हम लोग बाद में सीखेंगे स्ट्रिंग के चैप्टर में, अभी नहीं, तो बस जान लीजिए ये। तो बस आज के लिए यही था। और एक चीज़ बता सकता, हाँ कांस्टेंट यूज़ कैसे करते हैं। तो कांस्टेंट के लिए लाइक हम लोग वेरिएबल डिफाइन कर रहा था ना, तो वेरिएबल में क्या होता है आपका
वैल्यू चेंज हो सकता है। मान लीजिए x का वैल्यू आपके मन जब हो तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो x का वैल्यू चेंज हो सकता है, तो इसीलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन एक होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या होता है, अगर प्रोग्राम में कहीं भी आते हैं तो इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट का वैल्यू ऑलवेज सेम रहता है, फिक्स्ड। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो कॉन्स्ट लिखते हैं और इंट x और इसका जो वैल्यू है सपोज 10, ये वैसे इसको डिफाइन करते हैं। तो ये वैल्यू प्रोग्राम में कहीं भी चेंज नहीं होता, x का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, ये बस याद रखना। तो आज का वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं, और कुछ नहीं है आप लोगों का। तो नेक्स्ट हम लोग का जो वीडियो होगा वो ऑपरेटर के ऑपरेटर्स वगैरह उन लोगों का सभी डिटेल्स में बताऊंगा, और फिर इफ एल्स का मेन प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो भी था ये आज, अगर आप चाहे तो ये सब लिख भी सकते हैं ज़रूरत पड़े तो ये वाला जो था बस बेसिक का ही था कि कैसे होता है सब कुछ, वेरिएबल, कांस्टेंट, डेटा टाइप क्या होता है। तो बाकी का प्रोग्रामिंग जो भी स्टार्ट होगा ना वो नेक्स्ट वीडियो से आई होप स्टार्ट कर दूँ। इफ एल्स का पार्ट जब भी आएगा तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगा, मेन प्रोग्रामिंग। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना अगर नए हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना।